तो ये तस्वीरें जो गुफरान दिखा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सा सामान इन कुटियों से निकाल लिया गया है, इन अखाड़ा क्षेत्र से निकाला गया है और अब भी बहुत सारा सामान ऐसा है जो जलकर खाक हो चुका है। रात की बात यह है कि बड़े स्तर पर यहां पर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और वहां पर बहुत ही एक्सपर्ट जो जवान हैं ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए, चाहे वो एक्सपर्ट दमकल कर्मी हो या एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हो, वो घटनास्थल पर है और इसीलिए ये हादसा उतना बड़ा होने से पहले ही रोक लिया जाएगा। लेकिन ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भीषण आग लगी थी और साथ साथ इसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुए और सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद ये आग और तेजी के साथ धधकने लगी। सारी चीजें ज्वलनशील है। तो नहीं, कोई नहीं, केवल एक बंदा गया है बस अस्पताल। एक बंदा झुलसा है। देखिए बड़ी अपडेट ये है कि एक बंदा झुलस चुका है। आगजनी की घटना में एक व्यक्ति जो है झुलसा है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। कहाँ का ये शिविर था, किसका शिविर था भैया? सर ये अभी शिविर था, पता नहीं। बाकी और लोग सुरक्षित है? बाकी सब सुरक्षित है सर। भाई साहब आप भी मौके पर ही थे? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, अभी आ रहे हैं। देखिए अभी देखिए यहाँ के जो हालात हैं वो काबू में नहीं है। खबर ये है कि एक व्यक्ति जो है आग से झुलसा है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल ले जाया गया है, उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जो हालात यहाँ के हैं, मौके के हैं, उन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भयावह मंजर है। चारों तरफ महाकुंभ का जो क्षेत्र है धुएं की गुबार में है। आप तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कई टेंट जल गए हैं, तकरीबन 20 से 25 झोपड़ियां सामने जलती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे भी कितना खाक हुआ है इसका अंदाजा कुछ देर के बाद हो पाएगा, लेकिन सामने ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कम से कम 20 से 25 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कितना नुकसान वहां पर हुआ है, क्या आंकलन है आपका? अभी ये सेक्टर 19 में कुछ आग लगी है। हमारे फायर टेंडर भारी संख्या में मौजूद है, आग बुझाई जा रही है। जी, अभी पहली सूचना के मुताबिक कुछ नुकसान हुआ है क्या? अभी धुआं है और जानमाल का नुकसान देखना है। आप घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं? ये बता रहे काबू पा लिया गया है। जी जी, तो एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी ये बता रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। राजेश द्विवेदी एसएसपी महाकुंभ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आग को कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये ताजा तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं और अब तक आग की लपटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे फायर फाइटर्स मौके पर हैं और आग को कंट्रोल किया गया है। काफी हद तक आग कंट्रोल में आती हुई दिख रही है, लेकिन जो सामने का क्षेत्र है वहां अभी भी आग चल रही है। और ये देखिए जहां पर ये फायर फाइटर्स हैं वहां पर कुछ झोपड़ियां, कुछ टेंट अभी भी जलते हुए, धू-धू करके जलते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ सेक्टर 18 की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इलाका लगता है झूसी का और झूसी के इलाके में तकरीबन 20 से 25 झोपड़ियां जलती हुई तो साफ साफ हमने आपको दिखाई हैं। इस आग की लपटों के पीछे और धुएं के गुबार के पीछे कितना क्या खाक हुआ है वो कुछ देर के बाद हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कम से कम 20 से 25 झोपड़ियां, टेंट वहां पर जो लगे हुए थे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। वहां पर मौजूद साधु संतों ने कुछ सामान वहां से निकाला है, लेकिन बहुत सा सामान अभी भी वहां पर फंसा हुआ है। कुछ गद्दे, जितने ऐसे सामान थे जो ठोस थे, जिनको तुरंत उठाया जा सकता था, उनको उठाकर लोग वहां से भागे हैं। पहली सूचना के मुताबिक एक व्यक्ति इस आग में झुलसा है और अभी इसके आगे की सूचना कुछ देर के बाद स्पष्ट हो पाएगी। प्रशासन भी कुछ देर के बाद ही चीजें स्पष्ट करेगा, लेकिन क्या कहा है चश्मदीद ने, प्रत्यक्षदर्शी ने, उनकी बात आपको सुनाते हैं। तार शॉर्ट हुआ है, तार से हो गई है ये। तार सर्किट से हुई है? हाँ, तार सर्किट से हो गई है। कुटिया जल चुकी है? ये लमसम पूरे 200 से ऊपरी हो गई हैं। काफिया मेरे नुकसान हो गया है, करीबन करोड़ों का नुकसान हो गया। गैस सारे फट गए हैं। गैस सिलेंडर भी फट चुका है? गैस सिलेंडर कोई किसी इंसान को कोई हताहत तो नहीं? कोई घटना नहीं हुई है ऐसे। तो ये प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि तकरीबन 200 छोटी छोटी कुटियां जलकर खाक हो चुकी हैं अब तक। और ये देखिए तस्वीरें, अभी भी आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये बाहर की तरफ की जो कुटियां हैं अभी भी जल रही हैं और हमने आपको बताया कि घास फूस से बनी हुई, कागज और लकड़ी से बनी हुई ये कुटियां हैं, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था इन कुटियों के निर्माण में और इस वजह से वहां पर काफी नुकसान अब तक हो चुका है। हालांकि अब फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और दमकल कर्मी इस आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचने का सिलसिला भी शुरू
हो गया है और एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंची है कि अगर कोई हताहत है या किसी को फर्स्ट एड चाहिए तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। उसके लिए एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी कुछ कुटियां ऐसी हैं जिनकी आग बुझाई नहीं जा सकी है और इसीलिए वहां पर अफरा तफरी है। एक के बाद एक गाड़ियां आती जा रही हैं। ये देखिए, ये फायर सर्विस की एक और गाड़ी इस वक्त वहां पर पहुंचती हुई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक यहां पर आग लगी। पहली जानकारी यह है कि वायर शॉर्ट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग वहां पर बहुत तेजी के साथ भड़की है। ये देखिए, ये अफरा तफरी की स्थिति वहां पर किस तरह से है। इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। जानकारी यह है कि पूरा इलाका सील किया गया है और अब इस इलाके में सिर्फ फायर फाइटर्स ही रहेंगे, ऐसा तय किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो साधु संत मौजूद हैं उन्होंने तुरंत वहां से निकलकर अपनी जान बचाई और साथ ही कुछ सामान भी उन्होंने वहां से निकाला है, लेकिन बहुत सा सामान अभी भी अंदर फंसा हुआ है और जलकर खाक हो चुका है। जबरदस्त आग, भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीछे रहना, सिलेंडर भी है ना। और ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश, द्वारा बताइए स्थिति क्या है। मची हुई है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं सिलेंडरों को हटाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें बहुत भयानक तस्वीरें और सभी यहाँ पुलिसकर्मी लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं तो ये भयानक आग देखिए। एम्बुलेंस की कई गाड़ियां लगातार आ रही हैं और लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन सदाशिव के साथ जयप्रकाश शर्मा। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भयानक आग है। सदाशिव आजा आगे। तो मेरे सहयोगी जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। घटनास्थल पर वो मौजूद है और जयप्रकाश शर्मा वहां से बता रहे हैं कि स्थिति क्या है। और ये देखिए, आग बहुत तेजी के साथ भड़कती हुई एक और ब्लास्ट हुआ है। ऐसा लग रहा है ये आग और धुआं बहुत तेजी के साथ आसमान की तरफ बढ़ता हुआ। Zee News.